वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद इंग्लिश। तो आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये है क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये टिश्यू और ऑर्गन का एक नेटवर्क है जो हेल्प करता है which help us to breathe। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ऑर्गन और टिश्यू का एक नेटवर्क है जो किसमें हेल्प करता है? सांस लेने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गन्स के लिविंग सेल होती है वो एनर्जी को ऑब्टेन करती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड एनर्जी in the form of ATP। तो रेस्पिरेशन क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें इन विच लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एनर्जी। जो ऑर्गेनिजम्स की लिविंग सेल होती हैं वो एनर्जी को ऑब्टेन करती है किस फॉर्म में ऑब्टेन करती है? तो एटीपी के फॉर्म में ऑब्टेन करती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लिविंग सेल ऑर्गेनिजम्स की लिविंग सेल एनर्जी को ऑब्टेन करती है किस फॉर्म में करती है? एटीपी के फॉर्म में। आइए जानते हैं पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है नोज और इसी में आ जाएगा नेजल कैविटी एंड नेजल कैविटी। और सेकंड होता है फेरिंक्स और थर्ड होता है लैरिंक्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन पार्ट, नोज और नेजल कैविटी और फेरिंक्स और लैरिंक्स। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है नोज। तो नोज क्या है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और नोज में क्या प्रेजेंट होता है? नेजल कैविटी प्रेजेंट होता है, नेजल कैविटी प्रेजेंट होता है। जो नेजल कैविटी होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। और नोज और नेजल कैविटी का फंक्शन जो होता है फिल्ट्रेशन में हेल्प कर। फिल्ट्रेशन कैसे? जैसे कि हम लोग जब एयर को इनटेक करते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल आ जाता है, तो उसका फिल्टर करने के लिए नोज और नेजल कैविटी क्या करता है? फिल्टर करता है। और नेजल कैविटी में इस छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होता है। स्मॉल हेयर प्रेजेंट क्यों होता है? यही हेल्प करता है फिल्टर करने में। जब कोई हम लोग एयर को इनटेक करते हैं और उसके साथ डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने के लिए, रिमूव करने के लिए स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होता है नेजल कैविटी में जो हेल्प करता है फिल्टर करने में। अगला पार्ट हम लोग का है फेरिंक्स। तो फेरिंक्स क्या है? ये भी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इट इज प्रेजेंट बिटवीन द नेजल कैविटी एंड लैरिंक्स। फेरिंक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेजल कैविटी और लैरिंक्स के बीच में फेरिंक्स प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है ये नोज से
एयर को क्या करता है, टेक करता है, एयर को टेक करता है और सेंट टू लैरिंग्स, और लैरिंग्स तक भेजता है। तो फेरिंग्स का फंक्शन क्या है, जब एयर हम लोग इनटेक करते हैं तो नोज से क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, उसके बाद एयर हमारा नोज से कहाँ पे भेजा जाता है, लैरिंग्स में भेजा जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, फेरिंग्स हेल्प करता है। तो लैरिंग्स, तो लैरिंग्स क्या है, ये भी अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है। और लैरिंग्स प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो द फेरिंग्स, बिलो द फेरिंग्स, बिलो द फेरिंग्स एंड above the trachea, and above the trachea। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस वॉइस। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, वॉइस को प्रोड्यूस करता है। और लैरिंग्स प्रेजेंट कहाँ होता है, फेरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स हमारा प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, और ये लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक। तो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में 5 पार्ट, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, लंग्स, एल्वियोलाई, लंग से अटैच होता है। तो ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, और ट्रैकिया कहाँ से अटैच होता है, उसका अपर पार्ट लैरिंग से अटैच होता है और लोअर पार्ट लंग से अटैच। सिलिएटेड इपिथेलियम क्या चीज कंटेन करता है, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स को कंटेन करता है। और गॉबलेट सेल्स सीक्रेट किसका करता है, म्यूकस का, म्यूकस का सिक्रेशन होता है यहाँ पे। तो ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप, और इसका अपर पार्ट लैरिंग से अटैच होता है, लोअर पार्ट लंग से अटैच होता है। उसके बाद इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में क्या पाया जाता है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है, जो म्यूकस को क्या करता है, सिक्रेट करता है। ट्रैकिया में हमारा सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होता है, सी शेप्ड रिंग, सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होता है, जो कार्टिलेज का बना होता है। सी शेप्ड कैसे, जैसे आधा ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह का रिंग प्रेजेंट होता है। और जब ट्रैकिया लंग्स में आता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लंग्स में आने पे क्या हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। जो 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई, यहाँ पे 2 लंग्स प्रेजेंट है, एक लेफ्ट लंग्स और एक इधर राइट लंग्स, राइट लंग्स। लेफ्ट लंग्स में कितनी ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है, 2 ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है, 2 ब्रोंकाई। और राइट लंग्स में कितनी ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है, तो 3 ब्रोंकाई, 3 ब्रोंकाई। जब हमारा ट्रैकिया लंग्स में इंटर करता है तो वो 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई लंग्स हमारा 2 होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट। तो लेफ्ट वाले में कितने ब्रोंकाई, 2, और राइट वाले में 3 ब्रोंकाई। सिंपल से बस इतना समझना है कि जब ट्रैकिया लंग्स में इंटर करता है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। लेफ्ट लंग्स में 2 ब्रोंकाई प्रेजेंट होता है और राइट लंग्स में 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट होता है। लंग्स हमारा बाई लेयर का बना होता है, बाई लेयर। लंग्स में 2 लेयर होती है। बाई लेयर सीरस मेम्ब्रेन का बना होता है, बाई लेयर सीरस
मेम्ब्रेन, बाइलेयर सीरस मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इधर लिख रहे हैं प्लूरा, जिसे क्या बोलते हैं, प्लूरा। और इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं। और उस स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। हमारा लंग्स दो लेयर से मिलकर बना होता है, बाई लेयर का होता है, सीरस मेम्ब्रेन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। दोनों लेयर के बीच का जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं, और जो प्लूरल स्पेस में फ्लूइड भरा होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। ब्रोंकाई हमारा कई ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और यही ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स प्रेजेंट होता है, और राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होता है। तो 3 लोब, इसमें 2 सेक्शन, इसमें कितना, 1 2 3, इसमें 3 सेक्शन प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट वाले में 2 लोब्स प्रेजेंट होता है, और राइट वाले में 3 लोब्स प्रेजेंट। अगर लंग्स का हम लोग वेट बात करें तो अबाउट 600 to 700 ग्राम, 600 to 700 ग्राम। तो हमारा लंग्स का वेट जो होता है अबाउट 600 से 700 तक ग्राम तक होता है। आइए देखते हैं लंग्स का फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज। लंग्स हमारा क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, गैस के एक्सचेंज में। तो गैसों के आदान प्रदान में हेल्प हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड लिखा हुआ है इट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम। लंग्स का अगला फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसमें, ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और क्या करता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और तीसरा फंक्शन लिखा हुआ इट एक्सक्रीट आउट CO2 फ्रॉम बॉडी। ये बॉडी से CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इंस्पायरेशन देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एयर इंटर्स इन द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एयर इंटर करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। और दूसरा है एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन जब हमारा लंग्स से एयर क्या करता है, बाहर निकलता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। तो इस प्रोसेस में एयर लीव्स फ्रॉम लंग्स। एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब लंग्स से एयर जो है बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं।
और इंस्पायरेशन में क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर से एयर जो है हमारे लंग्स में इंटर करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। हिंदी में समझे तो सांस लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन बोलते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को हम लेते हैं और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बस इतना सा इसका मतलब है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। और बायोलॉजी में आप लोगों को अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। धन्यवाद।